इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस डिस्क्लेमर पर ध्यान जरूर दीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाई जा रही है। आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा यह आपकी एलिजिबिलिटी, सिविल स्कोर, बैंक और एनबीएफसी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। और कोई भी लोन अप्लाई करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कीजिएगा। अगर आपको अर्जेंट कैश की जरूरत पड़ रही है, आपको पैसे चाहिए और आप लोन लेने के बारे में सोच रहे हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी काम का होने वाला है। क्योंकि अक्सर लोग लोन लेने में एक बड़ी गलती कर देते हैं, और वो गलती है कि जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप कहीं से भी आंखें बंद करके लोन के लिए अप्लाई कर देते हो, जो आपको नहीं करना है। क्योंकि आज के समय में न जाने कितने लोन एप्लीकेशंस हैं, कितनी ऐसी लोन कंपनियां हैं जो लोन के नाम पर लोगों को लूट रही हैं। इसीलिए आपको बहुत ही केयरफुल होकर और ध्यान से एक ऐसी जगह से लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए जहां पर मिनिमम डॉक्यूमेंट्स लग रहे हो और मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन मिल रहा हो, और वो भी आसानी से। और सबसे बड़ी बात, घर बैठे आपको लोन मिल जाए, वो बढ़िया है। तो आज मैं आपको पूनावाला फिनकॉर्प से पर्सनल लोन को अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। काफी आसानी से आप भी घर बैठे खुद से ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एज 25 से 55 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो फिर आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ज्यादा से ज्यादा लोन अमाउंट ऑफर हो सकता है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, कहीं जॉब करते हैं, तो फिर आपको 15 लाख रुपीज तक का लोन मिलेगा। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर आपकी मिनिमम एनुअल इनकम 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए, और आपको मिल जाएगा अप टू 5 लाख रुपए तक का लोन। तो चलिए जानते हैं कि आप घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ही पूनावाला फिनकॉर्प से पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करोगे, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं, और कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे दिया है। उसी लिंक पर क्लिक करके आपको पूनावाला फिनकॉर्प से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है। लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको सबसे पहले आपके आधार कार्ड पर लिंक मोबाइल नंबर को एंटर करना है। जैसे ही आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद एक ओटीपी आपके नंबर पर जाएगा। उस ओटीपी को यहां पे आप एंटर कर देंगे, एंड देन यहां पे टर्म्स एंड कंडीशन के 3 बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं। इन तीनों बॉक्सेस पर आप टिक कर देंगे, और उसके बाद फाइनली अप्लाई नाउ वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर इंस्टेंट लोन का ये पेज आ जाएगा, जहां पर आपको आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पैन कार्ड के नंबर को एंटर करते हैं। एज पर पैन आपका नाम एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर कर देंगे, एंड देन आपका जेंडर चूज करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाएगा ऑक्यूपेशन टाइप, यानी कि आपको ये चूज करना होगा कि आप एक सैलरीड पर्सन है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करेंगे, और उसके बाद एड्रेस डिटेल्स में आपके आधार कार्ड के मुताबिक आपका कंप्लीट एड्रेस एरिया पिन कोड नंबर के साथ यहां पर एंटर करके इसको सबमिट कर देंगे। अब इसके बाद आपके पैन कार्ड को वेरीफाई करने के लिए आपके पैन कार्ड की डिटेल्स यहां पर आपको शो हो जाएंगी। अब यहां पर आपको सबसे लास्ट में नीचे की साइड में देख लीजिएगा, यस इट्स मी का ये ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहां पे कुछ ही सेकंड्स के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको कुछ ही सेकंड वेट करना होगा, और आप देखेंगे यहां पर आपकी सिविल इंफॉर्मेशन फैच की जा रही है। सिविल स्कोर फैच होने के बाद अब आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। अब इसके बाद यहां से आपको आपका बैंक चूज करना होता है अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर हम अपने बैंक को चूज कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक को हम चूज कर रहे हैं, इस बैंक में हमारा अकाउंट है। अब देखो, यहाँ पर आपको आपके बैंक अकाउंट में आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है, उस नंबर को एंटर करके प्रोसीड करेंगे। अब जो ओटीपी आपको प्राप्त हुआ है, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और वेरीफाई कर देंगे। अब इसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे फैच हो जाएगा। आपके बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे नीचे लिंक सिलेक्टेड अकाउंट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब एक बार फिर से बैंक की तरफ से आपके बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद अब यहाँ पे एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक्चुअली आपके अकाउंट से रिलेटेड यहाँ पे आपकी डिटेल्स फैच की जा रही हैं, जैसे कि आपका बैंक स्टेटमेंट वगैरह। और फिर कुछ ही सेकंड्स प्रोसेसिंग होने के बाद आप देखेंगे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे सक्सेसफुली फैच हो जाएंगी, और फिर से यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी कुछ ही सेकंड्स के लिए। और फिर जैसे ही आपके यहाँ पे प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है, तो पूनावाला फिनकॉर्प की तरफ से आपको आपकी लिमिट शो जाएगी कि आपके सिविल स्कोर के मुताबिक आपको कितना लोन अमाउंट ऑफर हो रहा है। अब देखो, जैसे कि हमने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को चूज किया था ऑक्यूपेशन टाइप में, तो यहाँ पर हमें 4,55,000 रुपए का लोन अमाउंट ऑफर हुआ है। अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि हम यहाँ पे 50,000 रुपए से लेकर 4,55,000 रुपए तक के किसी भी लोन अमाउंट को हम चूज कर सकते हैं। तो अब अगर हम 4,55,000 रुपए का ही लोन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमें 36 मंथ की ईएमआई बनवाने पर हमारी जो ईएमआई बनेगी वो 18,091 रुपए की बनेगी, जहां पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लग रहा है वो 25% एनुअल लग रहा है। साथ ही साथ में आप देखेंगे यहाँ पे डिसबर्सल अमाउंट जो हमारे बैंक अकाउंट में आने वाला है, टोटल चार्जेस और प्रोसेसिंग फीस डिडक्ट होने के बाद, वो है 4,35,923 रुपया। लेकिन हम यहाँ से सिर्फ 50,000 रुपये का ही लोन लेने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे 50,000 रुपये का अमाउंट को सेट कर दिया है, और 12 मंथ की हमने ईएमआई बनाई है। तो यहाँ पर 12 मंथ की ईएमआई बनाने पर 4,752 रुपीज़ की हमारी ईएमआई बनेगी। 25% एनुअल के हिसाब से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है, और टोटल अमाउंट जो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा वो 47,649 रुपये होगा।
होगा। अब हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर लोन समरी निकल कर आ जाएगी, टोटल अमाउंट कितना आप ले रहे हैं और प्रोसेसिंग फीस कितनी लग रही है, जीएसटी कितनी लग रही है, स्टाम्प ड्यूटी कितनी पे करनी पड़ेगी आपको और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस इंक्लूडिंग जीएसटी कितने लग रहे हैं, सब डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब हम इसको एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी फिल करनी होती है, जैसे कि आपका सेलेक्ट लोन पर रीज़न कि आप लोन क्यों लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन और क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एंड यहाँ पे आपका फादर नेम एंटर कर देंगे। उसके बाद आप मैरिटल स्टेटस चूज़ करेंगे और फाइनली इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई होगी, तो यहाँ पर गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आपको आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी प्राप्त हो जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और फाइनली सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपको फाइनली आपको केवाईसी कंप्लीट करनी है, तो आप यहाँ पर प्रोसीड टू केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड के लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अलाउ कर देंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। डिजी लॉकर के माध्यम से आपकी केवाईसी डिटेल्स यहाँ पे शेयर की जा रही है। अब यहाँ पे जो प्रोसेसिंग हो रही है वो कुछ ही सेकंड्स के लिए प्रोसेसिंग होती है। ये प्रोसेसिंग काफ़ी ज़रूरी होती है, तो आपको कुछ भी स्क्रीन पर छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब देखो प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अगला ऑप्शन आ जाएगा आपकी सेल्फी कैप्चर करने के लिए। तो यहाँ पर आप टेक अ सेल्फी नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ इस प्रकार से अपनी सेल्फी क्लिक करके अपलोड कर देंगे और उसके बाद इसको आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड की डिटेल्स निकल कर आ जाएगी। आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। इसके जस्ट नीचे अब आपको ऑनरशिप टाइप चूज करना होता है कि आप रेंटेड हाउस में रहते हैं या फिर आपका खुद का घर है या फिर ऑन बाई पेरेंट्स है, आपके पेरेंट्स का घर है। इनमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर लीजिए आपके अनुसार। उसके बाद आप यहाँ पे लास्ट में आके यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद एक बार फिर से यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर जैसे ही आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो अब आपको दो काम करने हैं। पहला काम रहेगा आपका एक लोन एग्रीमेंट आपको साइन करना होता है ऑनलाइन ही। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑटो पे भी सेट करना होता है। वो कैसे सेट करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपने जो अभी बैंक अकाउंट लगाया था, जिस बैंक अकाउंट में आप लोन का अमाउंट लेना चाह रहे थे, उसी बैंक अकाउंट का आपके पास या तो एटीएम कार्ड होना चाहिए या फिर आपकी नेट बैंकिंग। एटीएम कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको ऑटो पे सेट करना होता है आपकी ईएमआई डिडक्ट कराने के लिए। ये काफ़ी ज़रूरी और मैंडेटरी काम होता है। इतना सा आप करा देते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप बस थोड़े ही समय के अंदर जो लोन अमाउंट आपको कंपनी की तरफ से ऑफर हुआ था वो आपके बैंक अकाउंट में डिसवर्सल कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से घर बैठे बिना किसी झंझट के, बिना कहीं गए हुए आसानी से आप पूनावाला फिनकॉर्प से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो अगर आपको भी पैसे की जरूरत है, अर्जेंट कैश चाहिए, पैसा चाहिए, इंस्टेंट लोन के बारे में देख रहे हैं, तो बिल्कुल भी देरी मत करना। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके लिए लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आज ही अपना पूनावाला फिनकॉर्प से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर दो। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने मैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, अपने सभी दोस्तों में जिनको भी पैसे की ज़रूरत है, लोन चाहिए, जो पैसे के लिए ढूंढ इधर उधर भटकते फिर रहे हैं, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके जैसे बाकी के लोगों की भी हेल्प हो पाए।